नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, हिंदी में संख्याओं के साथ खेलना। तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या आज सीखेंगे आगे आने वाले एपिसोड मिला करके, पहले उसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज, ये क्या होता है, कैसे निकालने हैं, ये समझेंगे। सेकेंड है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, हिंदी में जैसे अभाज्य और भाज्य संख्याएं कहते हैं वो क्या होता है। तीसरा है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, जिसमें हम सीखेंगे किसी नंबर्स को किस किस से डिवाइड किया जा सकता है। बिना डिवाइड किए पता लगाना है कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से, 5 से, किससे हो सकता है। फोर्थ टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, हिंदी में इसको सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज कहते हैं, ये कैसे निकालना है। नंबर 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभाज्य गुणनखंड, आगे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत काम आएंगे। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्तम समापवर्तक, ये कैसे निकालना है, क्या होता है। एंड आखिरी पॉइंट है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तीय। इसमें जितने भी टॉपिक्स है बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर्स के साथ खेलना, जैसे चैप्टर का नाम ही है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे तो एक एक चीज आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हिंदी में फैक्टर्स को गुणनखंड और मल्टीपल्स को हिंदी में गुणज कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या है? ए फैक्टर इज अ नंबर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको शायद पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। विभाजक यानी कि डिवाइड करने वाला। इसको समझने के लिए हम लोग एक नंबर लेते हैं 6। 6 को लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का गुणनखंड के रूप में। अगर आप ये नहीं कर पाते तो उसका एक तरीका है, आप मार्बल्स ले सकते हैं या नोट में आप डॉट्स बना सकते हैं। जैसे नंबर 6 है तो मैं 6 डॉट लूंगा, इसको हम पहले एक कॉलम में, फिर 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 4 में, 5 में, 6 में, जैसे होता है उतने कॉलम्स में अरेंज करेंगे। लेकिन रूल ये है कि जितने भी कॉलम होगा सब में बराबर बराबर डॉट्स आने चाहिए। जैसा पहले एक कॉलम लिया तो लाइन से मैंने 6 डॉट्स रख दिया, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 into 6, 1 into 6 6 होता है। अब हम उन डॉट्स को 2 कॉलम में अरेंज करते हैं, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, इसमें 2 आ गया, सेकेंड वाले में भी 2, थर्ड में भी 2, यानी कि हर एक कॉलम में बराबर बराबर है और बराबर 6 डॉट्स आ गए हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 into 3, 2 into 3 भी 6 होता है। अब 6 डॉट्स को 3 कॉलम में अरेंज करते हैं। 3 कॉलम में अरेंज करेंगे तो पहले हर एक कॉलम में एक एक, फिर और एक एक रखेंगे तो 6 कंप्लीट हो गया आपका। तो इसको लिख सकते हैं 3 into 2। तो बच्चों अगर हम इसको 4 कॉलम में अरेंज करेंगे तो पहला जो रो है उसमें 4 आ जाएगा, बट उसके बाद आपके पास बचेगा 2, यानी कि सेकेंड रो में आप हर कॉलम में बराबर डॉट्स या बराबर मार्बल्स नहीं रख सकते, तो ये बराबर से अरेंज नहीं होगा। उसी तरह 5 कॉलम भी करेंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा। अब 6 कॉलम रखेंगे तो 6 में 1 1 आ गया और आपके पास नहीं बचा है, तो ये हो गया आपका 6 into 1। यानी कि नंबर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 is equal to 1 into 6 या 2 into 3 या 3 into 2 या 6 into 1। अब इससे क्या देखना है? जैसे 6 को अगर हम लोग 1 into 6 लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि 1 जो है वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 6 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। वैसे 6 into 1 से भी वही मिल जाएगा आपको। ये दोनों भी एक जैसे से सेम ही है, 2 into 3, 3 into 2। 2 into 3 6 होता है, इसका मतलब है कि 2 6 को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। 3 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो आपको सिर्फ ये ढूंढ के निकालना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिला है? 1 है, 2 है, 3 एंड 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं।
6 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे 1 6 6, रिमाइंडर आ गया 0। 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, रिमाइंडर आ गया 0। 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 6, रिमाइंडर आ गया 0। 6 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, रिमाइंडर बच गया 2। 6 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5, रिमाइंडर हो गया 1। 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 6, रिमाइंडर हो गया 0। तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि वो नंबर जिससे डिवाइड किया जा रहा है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो कंप्लीटली डिवाइड जिस नंबर से हो गया वो नंबर उस संख्या का या उस नंबर का एक फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया और 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 4 और 5 से नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। इसका मतलब है कि 4 और 5 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है, 4 और 5 6 का गुणनखंड नहीं है। तो कौन कौन सा मिला आपको? 1 2 3 और 6। तो वही यहाँ पे लिखा है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी कि 6 का फैक्टर क्या क्या है? 1 2 3 एंड 6, जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक। पूरा पूरा विभाजक का मतलब है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाना है, तभी आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 का फैक्टर क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 एंड 6। इसी तरह बच्चों आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं और दूसरे नंबर्स का। मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लूंगा। तो बच्चों देखते हैं कुछ और एग्जांपल। फैक्टर्स ऑफ 4, बस आपको कल ये ढूंढना है कि कौन कौन सा वो नंबर है जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। 1 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 है, 4। 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो 3 4 का फैक्टर नहीं है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं 8। तो आप चेक करेंगे एक एक लाइन से एक एक नंबर से डिवाइड करना, 1 से 2 से 3 से 4 से, सबसे चेक करिए, आपको मिलेगा कि 1 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। और जो नंबर्स यहाँ पे नहीं है, 3 है, 5 है, 6, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो 8 का फैक्टर्स कौन कौन सा है? 1 2 4 एंड 8। इसी तरह आप 12 का देखेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12, इन सभी नंबर से 12 डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे? थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले 6 था, आपको किसी का 2 फैक्टर मिल सकता है, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, बट ये नंबर ऑफ फैक्टर से लिमिटेड है, इसको बोलते हैं फाइनाइट। किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर्स है वो आप काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है, यानी फाइनाइट होता है। इसमें एक और चीज नोट करने का है, अब इन 3 एग्जाम्पल में देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। 1 जो है, कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर तो 1 होता ही है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है 4 का फैक्टर 4 भी है, 8 का फैक्टर 8 भी है, 12 का फैक्टर 12 भी है। यानी कि हर एक नंबर खुद अपने आप का भी एक फैक्टर है। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 9 इज अ फैक्टर ऑफ 9, 100 इज अ फैक्टर ऑफ 100। यानी कि हर एक नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है। तो बच्चों नेक्स्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में मल्टीपल, हिंदी में उसको गुणज बोलते हैं। गुणज क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर बाय एनी अदर नंबर। उस नंबर को आप किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर मिलेगा दैट विल बी ए मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या का गुणज उस संख्या तथा किसी अन्य संख्या को का गुणनफल होता है। यानी उस नंबर को आप किसी और दूसरे किसी भी नंबर से उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो उसका गुणनफल यानी कि मल्टीपल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए नंबर 3। 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से, 4 से, करते जाइए। 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15, ये आपका लिस्ट चलता रहेगा।
3 को 1 से मल्टीप्लाई करा आपको 3 मिला, तो 3 का एक मल्टीपल है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा आपको 6 मिला, 6 वो भी 3 का एक मल्टीपल है। 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करा 9 मिल गया, 9 भी 3 का मल्टीपल है। मल्टीप्लाई का कोई एंड नहीं है, आप लाइन से जैसे 1 2 3 4 5 6 आप टेबल पढ़े होंगे, तो टेबल ज़्यादातर आप लोगों ने 3 10 30 पढ़ के रुक गया होगा, बट टेबल आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होता है। 3 10 30 के बाद 3 11 33 3 12 36 से चलता रहेगा, यानी कि इस टेबल में जितने नंबर्स यहाँ पे आते रहेंगे वो सभी के सभी इस नंबर 3 का मल्टीपल है। तो 3 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स है 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, वो सभी 3 का गुणज है, मल्टीपल यानी कि गुणज। अब 4 का मल्टीपल अगर देखना है तो लाइन से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 4 को 1 से 2 से 3 से जो जो आंसर मिलते रहेगा वो सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। इससे पहले टॉपिक में मैंने बताया था फैक्टर्स, किसी भी फैक्टर्स का नंबर लिमिटेड होता है, फाइनाइट होता है, आप काउंट कर सकते हैं, किसी का 3 फैक्टर है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, लिमिटेड होगा। बट मल्टीपल्स इसका कोई एंड नहीं है, ये चलता रहेगा। किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल आप देखेंगे वो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म नहीं हो। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जो भी अभी हमने जाना, गुणनखंड और गुणज के बारे में, उससे हम लोग क्या सीखे अभी तक। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे निकल के सामने आए हैं, उसको एक बार फिर देख लेते हैं। फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज के कुछ तथ्य जो अभी हम लोग सीखे। पहला है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। संख्या 1 जो है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, ये मैंने तब भी समझाया था। यहाँ नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 24। मैंने 5 नंबर लिए हैं, उनके जितने भी फैक्टर्स हैं मैंने ऑलरेडी लिखा है। 4 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, ये तीनों 4 के गुणनखंड है, यानी कि 1 2 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 4। इसी तरह 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। 1 2 3 और 6 संख्या 6 का गुणनखंड है। अब इसमें ध्यान से देखिए आप 1 आपको दिखेगा, 1 जो है इसमें से 4 का भी गुणनखंड है, 6 का भी है, 15 का भी है, 18 का भी है, 24 का भी है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1 हर किसी का एक गुणनखंड होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वही यहाँ पे लिखा है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये आपको याद रखना। नंबर 2 जो हम लोग सीखे, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। अब यहाँ देखो 4 का गुणनखंड 4 का एक फैक्टर 4 है, यानी वो खुद का भी एक फैक्टर है। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6, यहाँ पे मिला आपको 6 का फैक्टर। 15 का फैक्टर 15 है, 18 का फैक्टर 18 है, 24 का फैक्टर 24 है। कोई भी आप नंबर ले लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर को उसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हर एक नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है। तो यहीं पे लिखा है इसलिए एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नंबर 3, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये भी मैंने जब फैक्टर स्टार्ट किया था तब बताया था कि ये जो फैक्टर्स है 1 2 एंड 4 जो है 4 का फैक्टर्स है। कैसे मिला था आपको, हमने इसको डिवाइड करके चेक किया था। अगर आप 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 4 से करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो ये जितने भी फैक्टर्स है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 6 के जितने 4 फैक्टर्स है 1 2 3 एंड 6, ये चारों 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 15 के भी यहाँ पे 4 फैक्टर्स है, ये चारों फैक्टर्स से आप अलग अलग 15 को डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। वही यहाँ पे बताया गया, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, यहाँ पे जितने गुणनखंड है वो उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, यानी कि उसको पूरी तरह डिवाइड करने वाला। 4th नंबर, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब यहाँ पे 5 एग्जांपल में आप देखिए, फैक्टर किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी से ज्यादा भी है, लेकिन जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो उस नंबर से छोटे हैं या उसके बराबर है। जैसे 1 और 2 ये 4 से छोटे हैं, तो ये 3 में से 2 फैक्टर से छोटा है, और एक फैक्टर क्योंकि वो खुद ही होता है
तो उसके बराबर भी है। 6 के भी देख लीजिए 4 फैक्टर है, उसमें से 1, 2 एंड 3 और 6 से छोटे हैं और 6 के बराबर है। 15 के भी जितने फैक्टर्स है वो चारों या तो उससे छोटे हैं या उसके बराबर है। 18 का भी देख लीजिए 1, 2, 3, 6, 9 ये सभी उनसे छोटे हैं और 18 उसके बराबर है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। 5वां पॉइंट है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। ये फाइनाइट मैंने पहले भी बताया था। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। वो भी आप इस 5 एग्जांपल से देख सकते हैं। 4 का 3 गुणनखंड है, 6 का 4, 15 का 4, 18 का 6 है, 24 का 8 है। बट ये काउंटेबल है, आप इसको काउंट कर सकते हैं कितना है, लिमिटेड है, इसी को बोलते हैं फाइनाइट। यानी ये एंडलेस नहीं है, किसी भी नंबर का कितना फैक्टर से हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। बच्चों पॉइंट नंबर 6 है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। मल्टीपल्स ऑफ 3 के गुणज क्या क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7 के गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 12 के गुणज। यहाँ देखिए जो नंबर्स 3 के टेबल में आता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 सो ऑन कंटिन्यू चलते रहेगा। ये सब 3 के गुणज है, यानी दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। उसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 7, 14, 21, 28, 35 ये नॉन स्टॉप है क्योंकि मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं। अब इन नंबर्स में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। इसमें जितने भी मल्टीपल्स है ये या तो ये 3 से बड़े हैं या 3 के बराबर है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि मल्टीपल उस नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे 7 में भी देख लीजिए जितने भी मल्टीपल्स यहाँ पे है 7 के बराबर है और बाकी सब उससे बड़े हैं। 12 के मल्टीपल्स में देख लीजिए 12 है, वो 12 के बराबर है, बाकी जितने मल्टीपल्स है वो सभी उनसे बड़े। तो यही ये पॉइंट बता रहे हैं आपको। नंबर 7 पॉइंट है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया इनफाइनाइट हिंदी में अपरिमित बोलते हैं। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित है, यानी कि जिसका कोई एंड नहीं है। ये लिस्ट आप कंटिन्यू करते रहिए, कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है यानी गुणज वो आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप 3 का एक मल्टीपल 3 है, 7 का एक मल्टीपल 7 है, 12 का एक मल्टीपल 7 है। यानी कि हर एक नंबर खुद का भी एक मल्टीपल है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम नंबर मिलेगा, यानी कि वो नंबर अपने आप का यानी खुद का भी एक मल्टीपल है। तो बच्चों अब चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं, या आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। वैसे तो उसमें क्वेश्चंस और भी है, मैंने 4 लिया है। पहला ABCD। पहला देखते हैं A 24। आपको 24 के सारे गुणनखंड यानी कि जितने भी फैक्टर्स है 24 के वो सभी लिखने हैं। तो फैक्टर्स मैंने बताया था, फैक्टर्स का मतलब है हमें वो सारे नंबर्स ढूंढने हैं जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो इसका सिंपल तरीका है आप 24 को लिखेंगे 2 नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 नंबर के गुणनफल के रूप में। जैसे 1 × 24 या 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 12 या 3 × 8 भी 24 होता है, 4 × 6 भी 24 होता है। अब आगे जाएंगे तो रिवर्स कर देंगे, 6 × 4 हो जाएगा, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। यानी यही सब पेयर्स आपको दोबारा से मिल सकते हैं ऐसे। 24 × 1 वो भी 12 होता है, 12 × 2 ये भी 24 होता है, 8 × 3 ये भी 24 होता है, 6 × 4 ये भी 24 होता है।
अब इसमें देखिए आप, इसमें जो जो नंबर्स आए हैं वो सभी के सभी 24 के फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से नंबर आए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 are factors of 24। और हिंदी में क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 संख्या 24 के गुणनखंड है। संख्या 24 के गुणनखंड है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन बी आप देख सकते हैं, यह है नंबर 15। 15 को आप तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 15 इज इक्वल टू 1 इंटू 15, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और इसको रिवर्स करेंगे तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, और जो कि सेम ही है, और इसको रिवर्स करेंगे तो 15 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि आपको टोटल 4 नंबर मिलते हैं। तो 1, 3, 5 और 15 ये चारों 15 के फैक्टर्स है। सो 1, 3, 5 and 15 are factors of 15। वैसे ही आप 21 को भी स्प्लिट कर सकते हैं। 21 इज इक्वल टू 1 इंटू 21 हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे और आपको किसी नंबर से नहीं मिलेगा, वापस फिर मिल जाएगा 7 इंटू 3, फिर लास्ट में आपको मिलेगा 21 इंटू 1। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं 1, 3, 7 और 21, ये चार जो है 21 के फैक्टर्स है। सिमिलरली आप 27 के भी कर सकते हैं। 27 इक्वल टू 1 इंटू 27 देन 3 इंटू 9, इसके भी आपका 4 फैक्टर्स मिल गया, 1, 3, 9 और 27, ये 27 के फैक्टर्स है। तो बच्चों इसी तरह जो बाकी क्वेश्चंस है उसका भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली वो नंबर मिल जाए। दूसरा मैंने बताया था डॉट्स का यूज करके, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से आप कर लेंगे इजीली। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। निम्न के प्रथम 5 गुणज लिखिए। आपके पास बुक में 3 क्वेश्चन है, पहला है A5 के, B8, C9, ये तीनों आप खुद करेंगे, मैं आपको दूसरे 3 करा देता हूँ। मैंने लिया है 4, 7 और 12। मुझे लिखना है 4 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, प्रथम 5 गुणज। तो मैं क्या करूंगा, 4 को 1 से इंटू करेंगे, 4 को 2 से इंटू करेंगे, 4 को 3 से इंटू करेंगे, 4 को 4 से इंटू करेंगे, 5 से इंटू करेंगे। प्रथम मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से इंटू करना है, तो आपको मिलेगा 4, 8, 12, 16 और 20। तो वैसे तो मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है, आपसे क्वेश्चन में से फर्स्ट 5 लिखने के लिए कहा गया है, तो आप ये लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20। तो आंसर आपका ऐसा हो जाएगा 4, 8, 12, 16 and 20 are first 5 multiples of 4। हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे 4, 8, 12, 16 और 20 संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज है। सेकंड देखते हैं 7। आपको 7 का करना है, 5 मल्टीपल लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने का शायद मुझे जरूरत ना पड़े, बच्चे आप खुद समझ सकते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मिलेगा, 3 से करेंगे 21 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 मिलेगा। आपसे सिर्फ फर्स्ट 5 पूछा गया है, प्रथम 5, तो आप 5 ही लिखेंगे। 7, 4, 21, 28 and 35 are first 5 multiples of 7। हिंदी में 7, 14, 21, 28 and 35 और 35 संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज है। वैसे आपको 12 का लिखना है तो आप लाइन से पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, बस ये 5 नंबर से इंटू करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो लिखेंगे। 1 से इंटू करेंगे 12 मिलेगा, 2 से इंटू करेंगे 24 मिलेगा, 3 से इंटू करेंगे 36 मिलेगा, 4 से इंटू करेंगे 48 मिलेगा, 5 से इंटू करेंगे 60 मिलेगा।
तो 12, 24, 36, 48 एंड 60 आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। हिंदी में लिखेंगे आंसर कैसे? 12, 24, 36, 48 और 60 संख्या 12 के प्रथम 5 गुणज है। आपसे प्रथम 5 पूछा गया तो प्रथम 5 ही लिखेंगे। तो इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है। मुझे उम्मीद है मैं जितना भी यहाँ पे समझाया है उसके आधार पर आपको मैच द फॉलोइंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन है जिसमें आपको 100 के अंदर तक 9 के सभी गुणज यानी कि ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखना है। मेरे ख्याल से 1 से लेकर 100 तक गिनती आपको सबको आता है, उसमें से आप जितने भी 9 के मल्टीपल्स है वो ढूंढ के लिख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे, मैंने जितना है समझाया है उसके आधार पर। थैंक यू वेरी मच बच्चों।